जल्दी लेकर जाओ। तुलसा, बेटा इस तुलसा तू ठीक तो है ना बेटा? बेटा ठीक है ना? हाँ भगवान, इसलिए कहता हूं खाना मत बनाया करो, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। बस सब लोग अपनी अपनी जिद करेंगे। राम जी, ये बच्चे हैं और काफी समझदार भी हैं। लेकिन तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम इनकी आई बनने की कोशिश करो और ये बच्चे भाभी की जिम्मेदारी का कोई भी हिस्सा किसी परिस्थिति में ना निभाएं? ऐसा है राम जी भाऊ, किसी भी समस्या से मुंह मोड़ लेने से वो समस्या खत्म नहीं हो जाती। हम लोग यही चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। हम अपने हिसाब से ऐसे ही रहते रहते जीना सीख लेंगे। भीमराव, इतने सारे लोग यही चाहते हैं, सब तो गलत नहीं हो सकते हैं ना? भीम बेटा, बस व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के ऊपर उठकर सोचना कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। क्योंकि आज तुलसा जलने से बच गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो ऐसे खतरों से बच जाए। भैया अभी बच्चे छोटे हैं और इस घर को संभालने के लिए एक औरत भी चाहिए ना। औरत का चरित्र होता है कि वो कुछ भूलती नहीं है, इसलिए जो भी कुछ हुआ वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और फिर आप मुझे अच्छे लगते हैं तो उसका कोई अफसोस भी नहीं है। सिर्फ यही उम्मीद है कि हम जीवन भर साथ रहें। देखिए, मैं बहुत परेशान हूं। घुटन घुटन सी हो रही है। मैं यहाँ आपको परेशान करने के लिए नहीं आई थी, ये आश्वासन देने के लिए आई थी कि आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का मैं ख्याल रखूंगी। बाकी आपकी मर्जी। शादी के लिए कैसे तैयार होना है वो आप देख लीजिए। देख भीम, बुआ सही कह रही हैं। बाबा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, वो हमारी आई की तरह नहीं होंगी और ना ही वो हमारी आई की जगह ले पाएंगी, पर बाबा ऐसे परेशान तो नहीं रहेंगे ना हर समय। मेरी राय में भी बाबा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ भीम, मुझे भी यही लगता है। देख भी,
बात सही है। और फिर आई भी तो यही चाहती थी ना कि बाबा दूसरी शादी कर ले। और बाबा भी इतनी मेहनत कब तक करते रहेंगे? दिन भर नौकरी और फिर घर आने के बाद घर का इतना सारा काम। बाबा अकेले इतना सब कुछ कैसे संभालेंगे? और ये बात तो तू भी जानता है कि जब तक हम उन्हें नहीं कहेंगे तब तक वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए हमें ही उन्हें तैयार करना होगा। मेरी आई की जगह कोई नहीं ले सकता। भीम, जाने दे उसे। भैया, इधर बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। भैया याद है जब बचपन में हमारी लड़ाइयाँ होती थी तो हम ऐसे ही बैठकर बात करके समस्या खत्म कर देते थे। आज भी हम बात करके समस्या खत्म कर सकते हैं। बैठो इधर। विवाह, आई, आप क्यों चाहती थी कि बाबा दूसरी शादी कर ले? विवाह, पुरंजन काका ने समझाया ना तुझे कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद को छोड़कर सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जैसा मैंने सोचा और मुझे जवाब मिल गया। मुझे यही लगा कि तुम्हारे बाबा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए मेरे बाद। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। अच्छा, तो अपने ना चाहने को तुम इस तरह दूसरों पर थोपोगे? मतलब जो बात सही ना लगे उसे हर बार रोकना नहीं चाहिए भीवा। कई बार छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि विद्रोह से ज्यादा कभी-कभी नाराजगी अच्छी होती है। मैं कुछ समझा नहीं। भैया, दुश्मन नहीं है कोई आपका। सब आपकी भलाई चाहते हैं। कल को अगर ये घर बिखर गया तो आप जिम्मेदारी उठा पाएंगे? नहीं ना? मेरी भी तो उम्र हो रही है, मैं भी तो नहीं उठा पाऊंगी जिम्मेदारियां। हाँ कर तो शादी के लिए भैया।
मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे। हाँ बाबा, बुआ सही कह रही है। भीम को हम मना लेंगे। देखा, पूरा परिवार आपके साथ है। पूरा परिवार यही चाहता है कि आपकी दूसरी शादी हो जाए। भीम इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि भीम भीमा भाई के सबसे करीब था। मान जाओ भैया। हाँ बाबा। भीम कहाँ? कहीं बाहर गया। भीम बेटा, मुझे ऐसा लगता है मैं जानता हूँ कि आप अपने दूसरे विवाह के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मेरी राय से ज्यादा जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और क्या होना सबसे उचित है। हो गया ना सब कुछ निश्चित? राम जी की खामोशी बता रही है कि वो शादी के लिए तैयार हैं। और मैं भी तैयार हूँ। लेकिन आप नहीं, तुम कहिए, क्योंकि शादी के बाद इस घर में आपसे छोटी तो मैं ही रहूंगी। भैया, आप सब लोग यही चाहते थे ना? अरे, आपके आशीर्वाद के बिना कैसे होगा? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस घर की बहू और इन बच्चों की आई बन सकूं। व्यक्तिगत पसंद नापसंद को छोड़कर सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा, जैसा मैंने सोचा और मुझे जवाब मिल गया। आई, लेकिन ये बहुत मुश्किल और तकलीफ दे है कि अपनी पसंद नापसंद की परवाह किए बिना उस चीज को होने देना चाहिए जो उचित हो। भैया, ये कौन लड़की है जो आपसे शादी करने के सपने देख रही है? हमने तो कोई दूसरी लड़की पसंद की आपके लिए। मैं अब शादी के लिए तैयार हो गया हूं। ये कम है क्या? और वो लड़की जो भी है, अगर शादी हो रही है तो उसी से होगी, और मैं इस मामले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, किसी से भी नहीं।
तूने लिया? जी। राम जी, अरे सेठ जी, आप यहाँ? मुझे चंपा ने भेजा है क्योंकि वो तुम्हारी परेशानी समझ सकती है। इस हालत में शादी की भागदौड़ या तैयारी करने में तुम्हें संकोच होगा, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारी परेशानी दूर करने। तुम्हारी और चंपा की शादी आज शाम को ही होगी, और वो भी मेरे कारखाने पर, और उसकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के काम आ रहा हूं। राम जी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए बाजार से नए कपड़े खरीदने। सेठ जी, सजना संवरना तो शौक में होता है, न कि समझौते में। अब जाइए, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, आप सब लोग आइए, मैं शादी की तैयारी करवाता हूं। और तुम लोग चाय पीकर अपने बर्तन धोने वाले जगह पर रख दो, बाद में मैं धो लूंगा। क्या हुआ दीदी, इतना सुबह सुबह क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात है क्या? रंजन, भैया किसी चंपा से शादी कर रहे हैं, वो उनके साथ काम करती है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन दीदी, आपने राम जी से बात की जीजा भाई के बारे में? मैं करता हूँ। नहीं, उनसे अभी कुछ बात मत करो। लेकिन दीदी, शादी कब है? शादी आज शाम को है। क्या? और उधर सेठ जी और महाराज जीजाबाई के पिताजी को मारकर धमकी दे रहे हैं कि वो ये शादी ना करे। लेकिन दीदी, कल रात ही राम जी ने जीजाबाई को कुछ गुंडों से बचाया। तब से ही जीजाबाई बोल रही है कि मैं अगर अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत करूंगी तो इसी घर से करूंगी। भीम, ये विद्यालय वाले बस्ते में कंबल क्यों डाल रहा है? क्योंकि आनंद भैया, आज विद्यालय से मैं लौट कर नहीं आऊंगा। मतलब ये कि मुझे बाबा की शादी में नहीं जाना। तो शादी में मत आना, घर तो आ ही सकता है ना। घर से क्या तकलीफ है? घर से कोई तकलीफ नहीं है, बस बाबा के साथ हमेशा आई को देखा है, और बाबा के साथ किसी और को आते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा।